देश भर में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है और लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने पहली लहर और दूसरी लहर में जो स्थिति देखी थी, अब वही स्थिति लगभग सामने आ चुकी है। हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी हैं। त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका पॉइंट में। धन्यवाद। हम डॉक्टर त्रिवेदी के पास पहुंचे हैं, जो लगातार कोविड पेशेंट का भी इलाज करते आ रहे हैं और ये पद्धति होम्योपैथी पद्धति है। एलोपैथी के से तो इलाज हो ही रहा है कोरोना का, इसके साथ होम्योपैथी से भी हो रहा है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना की वर्तमान स्थिति अब कैसी है। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर हमने देखी, लोग बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद एक समय आया कि कोरोना न के बराबर मामले थे, अब मामले फिर बढ़ने लगे हैं। तो इस बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, क्या है कि बढ़ने का कारण अपन ये दे सकते हैं क्योंकि कोविड का जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के ऊपर होता है। तो इसमें सरकार का लक्ष्य रहता है कि टेस्टिंग कर करके हमने को पूरे केसेस को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो उसमें हम ये जो टेस्ट होते हैं उसमें अभी जो आ रहा है, हर 5 में से एक व्यक्ति लगभग पॉजिटिव आ रहा है, ये ऐसा रेशियो आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि केसेस जो बढ़ रहे हैं और ये संक्रमण जो ओमिक्रॉन का आया है अभी, ये बोलते हैं कि पहला जो वेरिएंट था उसमें 27 प्रकार था, इसमें 33 है। तो इसलिए इसकी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है पिछले की अपेक्षा, लेकिन ये उतना नुकसानदायक नहीं है अभी तक जितना सामने आ रहा है। इसमें पेशेंट को पहले गले में खराश आ रही है, खराश आने के कारण सूखी खांसी, उसके बाद बॉडी पेन, उसके बाद ये फीवर में कन्वर्ट हो रहा है। ये उसके लक्षण है प्राइमरी अभी। अभी जैसे अब मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो लगभग आपके पास कितने मरीज आ जाते होंगे? अभी डेली मेरे पास ये पिछले 3 दिन से बढ़ना चालू हुआ है। मेरे पास 15 से 22-25 अभी डेली एवरेज में आने लग गए हैं। अभी आज ही मैंने सुबह से लगभग 16-17 मरीज देख चुका है अभी तक। मुख्य परेशानी वो क्या बता रहे हैं? पहले जैसे कोविड था तो उस समय लोगों को परेशानी होती थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, सीने में दर्द होता था, तो और भी परेशानी होती थी। अभी क्या है? देखिए, इसके पहले वाला जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, वो काफ़ी भयावह स्थिति था। आप भी मेरे साथ रहे, देखे उसको। उसमें तो पेशेंट को समय नहीं मिलता था, लेकिन जो वैक्सीन हुआ है, वैक्सीन होने के कारण जो आदमी की इम्यूनिटी बूस्ट हुई है, तो उससे फेफड़े में ये संक्रमण पहुंच नहीं रहा है। और वायरस जो होता है ना, वो हर समय अपनी जो आचरण और व्यवहार को बदलता है। तो इस बार अभी जो इसका अटैक आ रहा है वो पहले थ्रोट से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितने भी केस आए सब थ्रोट में इन्फेक्शन में आए हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बाद बॉडी पेन और फिर फीवर, उसके बाद फिर वीकनेस। तो इसको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि थ्रोट इन्फेक्शन और जो बॉडी पेन है इसको आप नज़रअंदाज ना करें। इसमें जैसे आपने बताया कि थ्रोट इन्फेक्शन की बात आपने की है, क्या बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि कोरोना की जो गाइडलाइन के अनुसार सबसे बड़ी तो बीमारी व्हाट्सएप के रूप में होती है कि कपूर लेना और गर्म पानी पीना, लेकिन कितना लेना है ये किसी को आइडिया नहीं रहता। लोग आज भी पेशेंट आ रहे हैं लगातार सुबह उबला हुआ पानी, गर्म पानी पी रहे हैं। आप लगातार गर्म पानी पिएंगे तो भी थ्रोट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, लगातार आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जैसे काली मिर्च काढ़ा, तो इससे भी थ्रोट इन्फेक्शन। आपको एक संयमित, ये सब औषधि के रूप में ली जाती हैं। कई लोग साल भर से इसको ले रहे हैं, तो ये तो बीमारी का कारण बनेंगे ना। अमृत को भी ज़्यादा लेना नुकसानदायक होता है। ये तो हो गई बचाव की बात। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले आदमी, अभी आज की डेट में हर व्यक्ति को अपने आहार के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। न ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएं, न ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएं, समान रूप से भोजन करें और खासकर खटाई से, ठंडे से दूर रहें। डॉक्टर साहब, जैसे व्यक्ति जो है जिसकी उम्र ज़्यादा है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं। एक बात और आगे आ रही है कि बच्चों पर जब असर पड़ रहा है, अभी तो बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू ही हुई है, तो बच्चों को अगर इससे लक्षण दिखते हैं तो फिर क्या किया जाए? देखिए, इस बार का जो वेरिएंट है ना वो थोड़ा वीक टाइप का, उतना ज़्यादा स्ट्रांग अभी तक तो नहीं आया है। तो और बच्चों की इम्यूनिटी बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों लोगों के थ्रोट, घर के जो माँ बाप हैं छोटे छोटे बच्चों लोग को थ्रोट को चेक करते रहे, कहीं उसमें हल्का रेडनेस तो नहीं है या इन्फेक्शन तो नहीं है या बच्चा गला दर्द तो नहीं बोल रहा है। बच्चों को आइसक्रीम से थोड़ा दूर रखें, ठंडी चीज़ों से, ज़्यादा चिप्स वगैरह से दूर रखें। बच्चों को भी कोई तकलीफ होता है तो अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें।
लगातार आप मरीजों के संपर्क में हैं, लोग क्या परेशानी, अब ज़्यादा परेशानी क्या लेकर आ रहे हैं? ज़्यादा परेशानी लेके आ रहे हैं लोग सूखी खांसी की, थ्रोट में इन्फेक्शन की, बैक पेन, और बैक पेन कमर से नीचे तक के हिस्से में दर्द, ये अभी ज़्यादा परेशानी आ रही है 75% लोगों में, और 25% लोगों में फीवर आ रहा है। जो लोग सीधे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो उनके लिए तो ये है, लेकिन जो पहले किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें कोई परेशानी पहले से हो रही है, उसके बाद अगर वो पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग पहले से कई बीमारियों से ग्रसित हैं, ऑलरेडी कई प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसमें उन लोग कुछ प्रतिरोधक दवाई भी खा रहे हैं, डॉक्टरों से संपर्क में भी हैं, तो उनके कोरोना से ग्रसित होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन यदि फिर भी कोई ग्रसित हो रहा है तो वो तो लगातार डॉक्टर के संपर्क में है ही है, और यदि उसको कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले की अपेक्षा कमजोरी बढ़ गई, चलने में थकावट लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो इसके लिए फिर वो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एलोपैथी से भी इलाज हो रहा है, जैसे उसमें बताया जाता है कि पहले था कि जिंक की गोली खाइए ना, विटामिन सी लीजिए, अलग अलग दवाइयों के बारे में बताया गया था। क्या उन दवाइयों को अभी भी जारी रखा गया है, या होम्योपैथी जो इलाज कर रही थी पहले, अब जब तीसरी लहर की ये है और ओमिक्रॉन की जब बात हो रही है, तो दवाइयों में क्या अंतर आया है कि वही दवाई रिपीट हो रही है? देखिए क्या है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, अब वो तो एलोपैथिक डॉक्टर इसके बारे में बता सकते हैं कितना अच्छा वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक किसी बीमारी का इलाज नहीं करती। आज भी मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। लोग जो बोलते हैं डंके की चोट पे हम कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन होम्योपैथिक टोटल बेस्ड ऑन सिम्टम। आपके लक्षण क्या आ रहे हैं? मुंह सूख रहा है, फिर जिस भी बीमारी में मुंह सूख रहा हो, मुंह सूखने की दवाई देंगे, वो बीमारी कुछ भी हो ठीक होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि सिम्टम के बेस पे हमारी रेमेडी सेलेक्ट होती है, उस बेस पे हम मेडिसिन देते हैं, और हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर समय लगा तो 6 दिन लगता है, नहीं तो 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो दूसरी लहर थी उसके बीच में ब्लैक फंगस, रेड फंगस, ऐसी बातें सामने आ रही थी। अब जब ओमिक्रॉन की बारी है तो ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके लोग आ रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के काफ़ी केसेस बीच में आए थे, कुछ लोगों ने आंखें भी गंवाई है, उसमें ऐसे केसेस भी आए थे। तो इसमें तो ब्लैक फंगस वाली कोई बात है ही नहीं इसमें, क्योंकि सेकेंड वेरिएंट में क्या होता था कि चेस्ट में जकड़न होती थी, पूरा कफ वगैरह पूरा ब्लॉक कर देता था, पेशेंट का ऑक्सीजन डाउन होता था। तो ये सब जो आपका पूरा फेस का जो रूट था वो पूरा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता था। इसमें वैसा कुछ है नहीं अभी। अंत में डॉक्टर साहब, जितने भी मरीज हैं या जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, तो उन्हें आपकी तरफ से कोई सुझाव कि अब वे कैसे रहें? सभी के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहें, सबसे पहली बात। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा हूँ बात में, प्रकृति का एक सिद्धांत होता है, स्ट्रांगर ऑलवेज सप्रेस द वीकर। जो मजबूत होता है वो कमजोर को दबाता है, फिर चाहे वो बीमारी हो चाहे दुश्मन हो। अगर आपकी बीमारी मजबूत है तो आपको दबा देगी, आप मजबूत हो तो बीमारी को खत्म कर दोगे। हमने बात की डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी से, और उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि कोरोना गंभीर बीमारी है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है या अन्य बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं, बच्चे हैं, उन्हें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ।